जय महादेव दर्शकों, पिछले एपिसोड में जब मैं सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में आपसे बात किया था तो उसी वीडियो में मैंने अपने प्रस्तावना में यह बताया था कि हम लोग खरमास पे भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो की साइज बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने उसे शॉर्ट करने के लिए यह वीडियो बनाने का मन बनाया। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे खरमास कहते किसको है, यह क्यों बुरा कहा जाता है और खरमास के दिनों में क्या सभी लोगों को सावधानी रखनी होती है या ऐसे लोग हैं जिन पे खरमास विशेष रूप से लागू होता है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिस पे खरमास लागू नहीं होता है। ये सारी बातें हम लोग जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग सीधे विषय पे आते हैं और सबसे पहले हम ये आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि खरमास कहते किसको है। देखिए दर्शकों, वर्ष में 2 बार खरमास आता है। इसका सिद्धांत क्या है कि जब कभी भी सूर्य बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेगा तो खरमास का प्रारंभ होगा। बृहस्पति की राशि कौन कौन सी है? धनु राशि और मीन राशि, ये 2 बृहस्पति की राशियां हैं। धनु राशि मौलिक रूप से आग्नेय राशि है और मीन राशि बृहस्पति की नकारात्मक राशि होने के साथ साथ यह जलीय राशि है। जब सूर्य 16 दिसंबर, कभी कभी 15 दिसंबर को जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो खरमास का प्रारंभ होता है और 15 दिसंबर से जब तक 14 जनवरी तक सूर्य लगभग धनु राशि का भोग करता है जो खरमास की स्थिति बनती है। पुनः 14 जनवरी और कभी कभी 15 जनवरी को सूर्य जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करता है खरमास का अंत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है, पुनः बृहस्पति की दूसरी नकारात्मक राशि में जब प्रवेश करता है अर्थात मीन राशि में, यह लगभग 15 मार्च को प्रवेश करता है। कभी कभी 14 अप्रैल और कभी कभी 15 अप्रैल तक भी इसका भोग करता है। जब तक मीन राशि में सूर्य की स्थिति बनी रहती है तो खरमास की स्थिति उत्पन्न होती है। इस बीच में शुभता का कोई कार्य नहीं किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि खरमास में क्यों अशुभता रहती है, जिसके कारण हमारे मनीषियों ने, बड़े बुजुर्गों ने इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से मना किया। देखिए, प्रत्येक शुभ कार्य, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, गृहारंभ की पूजा हो, गृह प्रवेश हो, यज्ञोपवीत हो, कोई भी जो शुभता का कार्य है उसमें 2 बातें विशेष रूप से ध्यान रखी जाती है। पहला गुरुबल और दूसरा सूर्यबल। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मकारक है और गुरु बुद्धि कारक है। दोनों की दुर्बलता में व्यक्ति के अंदर आनंद का अनुभव यह लगभग असंभव है, यह हो ही नहीं सकता। इसीलिए ब्रह्मर्षियों ने इसे वर्जित कहा। और यह अशुभता क्यों प्राप्त करता है इसे भी समझ लीजिए। बृहस्पति की धनु राशि आग्नेय होती है और जैसे ही सूर्य अग्नि का मूल होते हुए उस राशि में प्रवेश करता है तो उस राशि का संतुलन खराब कर देता है। अर्थात बाकी के जो आवश्यक तत्व हैं, जैसे वायु तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, आकाश तत्व हो गया, यानी 5 ही तत्वों में अग्नि तत्व की प्रधानता के कारण बाकी तत्वगत असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसके कारण मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से व्यक्ति अत्यंत दुर्बल हो जाता है और किसी भी प्रकार की शुभता के लिए यह सुखद संकेत नहीं होता है।
ठीक इसी प्रकार जब सूर्य बृहस्पति की नकारात्मक राशि अर्थात मीन राशि में प्रवेश करता है तो वहां पर सूर्य अपना मौलिक स्वभाव खो देता है, जिससे गुरुबल क्षीण हो जाता है और सूर्यबल भी क्षीण हो जाता है। और जैसा मैंने कहा आपको कि कभी भी कोई भी शुभ कार्य गुरुबल और सूर्यबल के क्षीण होने पर कदापि नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि खरमास कहते किसको है। अब इसमें करना क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले यह ध्यान रखिए, विवाह का कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? कि विवाह करने के लिए 3 प्रकार के बल का देखा जाना परम आवश्यक होता है। पहले गुरुबल बृहस्पति, जो शुभता का मूल है, जो संस्कार का मूल है, जो आचरण का मूल है, जो आपके जीवन में आध्यात्मिकता का मूल है। गुरुबल के क्षीण होने पर किसी प्रकार की शुभता का कार्य नहीं करते। तो विवाह के समय गुरुबल का देखा जाना, सूर्यबल का देखा जाना और चंद्रबल का देखा जाना तीनों ही आवश्यक होते हैं, इसलिए विवाह नहीं किया जाता। दूसरा, यज्ञोपवित्र। यज्ञोपवित्र परम संस्कार की श्रेणी में आता है। यहां से व्यक्ति के मनोभावों में विशेष परिवर्तन देखा जाता है, इसलिए यहां भी गुरुबल और सूर्यबल दोनों की ही आवश्यकता होती है। गृहारंभ या गृह पूजा, ये दोनों ही किसी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का स्वप्न होता है, इसलिए आपको गृहारंभ कराना है या गृह प्रवेश कराना है। पता चला कि आपने ऐसे समय में करा दिया जहां जाके वहां सुखी रह ही नहीं सकते आप। अगर आप गृहारंभ सूर्यबल की हीनता और गुरुबल की हीनता में करा रहे हैं तो नाना प्रकार के व्यवधान आपको बनवाते वक्त ही महसूस होंगे। कभी पैसे की पर्याप्तता के बाद भी काम नहीं हो पाएगा, समय पर मजदूर नहीं मिलेंगे, अर्थात नाना प्रकार के बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। और आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखिएगा कि कई लोगों के पास पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन फाउंडेशन तक, नींव तक उन्होंने काम कराया, उसके बाद कोई न कोई घर में बीमार रहने लगा, कुछ न कुछ फला हो गया, साइड पर किसी की मृत्यु हो गई, अब वो काम ही नहीं हो पा रहा है। अनावश्यक किसी ने अपना क्लेम उस पर ठोक दिया, अब वो मामला विवाद में चला गया, न्यायालय में चला गया। नाना प्रकार से जो है आपके कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। ठीक इसी प्रकार गृह प्रवेश के समय अब आप गुरुबल और सूर्यबल की हीनता में जब आप चले गए तो जाते ही आप देखेंगे पति या पत्नी के संस्कार में भारी परिवर्तन आपको दिखने लगेगा। बच्चे जो कभी आपके परम आज्ञाकारी होते थे, वह आज आपकी बात को सुनने में भी अत्यंत नकारात्मकता महसूस करेंगे, अर्थात सुनना ही नहीं चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि मेरा पिता ही बेकार है। जो बच्चे पढ़ने में बड़े होशियार थे, उनका मन ही उस घर में आने के बाद लगना बंद हो गया, उनकी संगत खराब हो गई, विशेष प्रकार के व्याधियों से ग्रस्त हो गए, नशा करने लगे, अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। इसलिए दर्शकों, ये विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि गुरुबल और सूर्यबल बेहतर न हो तो कभी भी गृह प्रवेश की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये 3 जो हमने आपको बताए, ये विशेष जो है ध्यान देने वाली बात है। इसके पश्चात जैसे मान लीजिए कोई बच्ची अपने ब्याह के बाद पहली बार अपने मायके गई या वह ससुराल में है, तो उसे भी जो है वह इन समय में बुलाना नहीं चाहिए, यह जान लीजिए। क्योंकि गुरुबल और सूर्यबल के अभाव में उसके स्वभाव में भी नकारात्मक परिवर्तन हो सकता है और आपको गृह कलह का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक व्याधियां भी कभी कभी घेर लेती हैं। इन प्रकार के कार्यों को, इस प्रकार के महत्वपूर्ण शुभ कार्यों को, अर्थात आप एक लाइन में ऐसे समझ लीजिए कि प्रत्येक वह शुभ कार्य
जिसमें गुरुबल और सूर्यबल की आवश्यकता है वह कार्य कदापि और कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नियमित रूप से आप पूजा कर रहे हैं वह कर सकते हैं। यदि विशेष अवस्था में किसी यज्ञ का आयोजन करना है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है और आपको साफ नजर आता है कि इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में इसे अभी 3 महीने और अस्पताल में रहना है, 4 महीने 6 महीने अस्पताल में रहना है, तो यह उस पर लागू नहीं होगा। उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाने के लिए या उस जातक के आरोग्यता के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र या संबंधित ग्रह की पूजा का प्रायोजन निश्चित रूप से आप करा सकते हैं। आपको कहीं लंबी यात्रा करनी है, निश्चित रूप से आप यात्रा कर सकते हैं। आपको गाड़ी खरीदनी है, यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो आंख बंद करके खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए वस्त्र को आपको धारण करना है, बिल्कुल धारण करिए। माता पिता यदि आपके जीवित हैं तो खरमास का कोई मतलब आपके लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन विशेष स्थितियों में गुरुबल और सूर्यबल के अभाव में भी शास्त्रों में प्राविधान बनाए गए हैं, लेकिन 99% सामान्य जीवन में हमें इसकी निश्चित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, आशा है कि अब आप खरमास के बारे में पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।